नमस्कार बच्चों, अभी हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th हिंदी काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा हुआ एक पहला पार्ट उनका सुना। अभी आज दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। पहले पार्ट में आपने सुना कि धर्मवीर भारती जी, जो उनकी रिश्ते में वैसे खास कोई नहीं थी, लेकिन वो जीजी के नाम से उनको संबोधित किया करते थे। उनके पास में अधिकांश रहते थे। जीजी भी उनको उतना ही बहुत ही प्रेम किया करती थी। उस समय मेढक मंडली निकला करती थी, इंद्रसेना। आपने वर्णन ये सुना था कि उस समय जब पानी नहीं बरसता था, गर्मियों के मन में सूखे से त्राही त्राही माम करते थे लोग बाग, थोड़ा थोड़ा सा सहेज करके पानी जब रखा करते थे, ऐसे में जो मेढक छोटे छोटे बच्चों की सेना निकलती थी, मेढक मंडली निकलती थी, इंद्रसेना निकलती थी। कुछ लोग मेढक मंडली कहते थे, कुछ लोग इंद्रसेना। तो सहेज करके रखा हुआ पानी भी लोग बाग इन पर ढालते थे, उनका अर्घ देते थे। उनकी भावना ये थी कि हम भगवान इंद्र को चढ़ा रहे, वरुण देवता को चढ़ा रहे, जिससे खुश होकर के वरुण देवता पानी बरसाएंगे। लेकिन धर्मवीर भारती भरी उनकी बच्चों की उम्र के थे, लेकिन उन्हें ये अंधविश्वास लगता था। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि इस प्रकार जिस चीज की कमी है हम उसकी बर्बादी करें। और ये वर्णन सुना था कि जीजी हमें बहुत स्नेह किया करती थी। कोई भी व्रत त्योहार होता, सबसे पहले मेरी उपस्थिति वहां होती। मुझसे ही अधिकांशतः वो काम करवाया करती थी। चाहे वो दीपावली हो, दीपावली में गोवर्धन बनवाना और शतिया बनाना, और जन्माष्टमी का त्योहार हो तो 8 दिन तक झांकी सजाने में लगे रहना, ये अधिकांशतः मुझसे ही काम करवाती थी। भगवान का प्रसाद बंटवाना, पंजीरी बंटवाना, उनकी मान्यता थी कि इस बच्चे से कराएंगे तो इस पूजा पाठ का पुण्य इस बच्चे को मिलेगा। ये आपने श्रवण किया था पिछले वीडियो में। अब आगे लेखक कह रहे कि इस बार जब वो इंद्र की सेना यानी मेढक मंडली गुजरी हमारी गलियों से, तो हमने अपनी जीजी से साफ मना कर दिया। जीजी ने मुझसे कहा कि तुम भी इस पर अर्घ चढ़ा दो, एक आध बाल्टी पानी इन पर तुम भी ढाल दो। इस बार मैंने साफ मना कर दिया जीजी से, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी। मैं नहीं फेंकूंगा पानी इन मेढक मंडली पर, जिसको आप इंद्र की सेना मानती हो। अपने लिए तो ये पानी मंगा नहीं पाते, आपके लिए क्या मंगाएंगे। मैं इन पर पानी नहीं फेंकूंगा, इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, अब जीजी की अवस्था काफी हो गई थी, बुढ़ापा आ गया था उनका। जब मैंने नहीं सुना तो जीजी ने एक बाल्टी पानी उठाया और वो ले गई। उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, चलते ढंग से नहीं बन रहा था, हाथ भी उनके कांप रहे थे, वृद्धावस्था थी, काफी उम्र हो गई थी। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए बैठा था, क्योंकि मुझे ये कार्य अच्छा नहीं लगता था कि जिस चीज की कमी है उसकी हम बर्बादी करें। तो अलग में खड़ा हुआ था। चलो जैसे तैसे उन्होंने उस मेढक मंडली पर, इंद्र की सेना पर एक बाल्टी पानी अर्घ्य के रूप में चढ़ा दिया। चलो शाम हुई। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को मुझे दिए, बनाए होंगे घर में, और उन्होंने मुझे खाने के लिए दिए। तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया कि मुझे नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी तरफ को मैंने मुंह नहीं किया, अलग करके मुंह में बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं कि मेरी बात नहीं मानती हो आप। पहले वे भी तमतमाई, थोड़ा गुस्सा करी, इसको तू अंधविश्वास कहता है, ये हमारी श्रद्धा है भगवान के प्रति। लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। थोड़ी ही देर में उनकी जीजी की गुस्सा शांत हो गई। पास में आई वो मेरे, शाम का वक्त है, पास में आई जीजी और मेरा सर अपनी गोद में लेकर के बैठी, यानी गोद में मेरा सिर रख लिया। और क्या कहती है मुझसे, देख भैया रूठ मत, तू रूठा मत कर, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है, जिसको तू अंधविश्वास मानता है, ये हमारी समझ में ये अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। देखो सूखा की स्थिति है, ये इंद्र की सेना है। अगर इनको हम पानी नहीं देंगे तो भगवान खुश होकर के हमें पानी कैसे देंगे, कैसे भगवान खुश होंगे। अगर इनको हम पानी देंगे तो भगवान बदले में हमें भी पानी देगा। मैं कुछ नहीं बोला उनसे। फिर जीजी बोल पड़ी, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है कि मैं पानी बर्बाद करती हूँ। यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ चढ़ाने जैसा है। अर्घ चढ़ाना, जो चीज मनुष्य पाना चाहता है, अगर किसी चीज को मनुष्य चाहता है कि ये चीज हमें प्राप्त हो, तो पहले दान की प्रवृत्ति उसके अंदर होनी चाहिए, उसको देना सीखना चाहिए। यानी कि जो चीज मनुष्य पाना चाहता है, पहले उसे देगा नहीं तो पाएगा कैसे, पहले देना पड़ेगा। देने की प्रवृत्ति हमारी आदत बननी चाहिए। इसलिए ही हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊपर स्थान दिया है। दान करने की प्रवृत्ति, दान करने की आदत मनुष्यों के अंदर होनी चाहिए। ये ऋषि मुनियों ने नैतिक कर्तव्य में इंसान के माना है। तो दान की प्रवृत्ति हमारे हृदय में होनी चाहिए। तो मैं बोल पड़ा
यानी कि धर्मवीर भारती जी बोल पड़े जीजी से, अरे ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए तरसता हो, तो कीचड़ में पानी को रखे, सहेज कर रखे हुए पानी को तुम कीचड़ में बहाओ? क्या कौन से ऋषि मुनि ऐसा कह गए हैं? कुछ देर चुप रही जीजी, कुछ नहीं बोली। मेरे इस प्रश्न का उत्तर जीजी ने नहीं दिया, थोड़ी देर चुप रही। फिर मठरी, जो मठरी लड्डू बनाए थे, थोड़ी सी मठरी उठा करके मेरे मुंह में डाल दी और फिर बोली, देख बेटा समझ, बिना त्याग के दान नहीं होता। त्याग, त्याग की भावना होनी चाहिए। भले उसमें हमारे पास कुछ ना रहे, लेकिन हमारे कारण अगर समाज के लोग, संसार के लोग खुश रहते हैं तो उनकी हमें सहायता, रक्षा करना चाहिए। ये त्याग की भावना हमारे मनुष्यों के हृदय में होनी चाहिए। देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास, देखो इंसान, समाज में कई प्रकार के लोग हैं, लाखों करोड़ों कमाने वाले भी हैं, करोड़पति हैं, अरबपति भी लोग हैं। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को निकाल करके दे दे, करोड़ों रुपए में से 2-4 रुपए निकाल करके अगर किसी को दे देता है, तो यह त्याग नहीं हुआ। मेरी समझ में इसको त्याग हम नहीं कहेंगे। त्याग वह होता है, क्या है त्याग? समझिए बच्चों, त्याग वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, तुझे भी उस चीज की आवश्यकता है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे करके कि चलो मेरी जरूरत है, मैं बाद में काम हो जाएगा ये, तो अपनी जरूरत को पीछे रख करके जो दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे देता है, उसको त्याग कहा जाता है। दान तो वह होता है कि तुम्हारे पास भी कमी है, लेकिन कोई ऐसा असहाय आ गया तो उसकी सेवा हम पहले कर दें। अगर हम भूखे हैं, खाना रखा है, रोटी खा रहे हैं, लेकिन 2 दिन से कोई भूखा व्यक्ति आ गया, तो अपनी भूख हम रोक करके उसको पहले उसका पेट भर दें। यह है त्याग। उसी का, ऐसे त्याग का, ऐसे दान का ही फल मिलता है। ये जीजी ने मुझे समझाया। तो मैं क्या बोला जीजी से, अरे फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है, मैंने कहा तो। पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। जब जीजी ने इस प्रकार के दृष्टांत सुनाए, उदाहरण सुनाए, तो जो मेरे हृदय में, मेरे मन में तर्क वितर्क उठ रहे थे, वो पस्त होने लगे। मगर मैं भी जिद पर अड़ा था अपनी कि नहीं, मैं पानी नहीं चढ़ाना है, मुझे तो नहीं बहाना है इन मेढक मंडलियों पर। फिर जीजी बोली, देख देख बेटा, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, काफी होशियार हो गया है। मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, कभी स्कूल में बैठी ही नहीं, मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया ही नहीं। तू तो काफी पढ़ लिख गया है, काफी होशियार हो गया है, और मैंने तो कभी स्कूल नहीं गई, स्कूल का मुंह नहीं देखा। पर एक बात देखिए बेटा, सुनना ध्यान से, अगर 30-40 मन, सुनो समझो ध्यान से इस उदाहरण को, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है खेत में, तो किसान सब पहले 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से वहां पर उड़ेलता है, फेंकता है। वह भी बुवाई है, वह भी बुवाई है। यानी कि अगर हमें 30-40 मन गेहूं उगाना है, समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से, तो किसान अपने यहां से अच्छा रखा हुआ पहले 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर के जमीन में क्यारियां बना करके, क्यारियां खोद करके, क्यारियां बना करके उनमें डालता है, उनमें फेंकता है, उसे बुवाई कहते हैं। यह जो सूखे हम पर अपने घर का पानी, फसल आ जाएगी, यानी कि यह जो सूखे हम पर अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुवाई है। हमें पानी चाहिए तो पहले पानी हमें बोना पड़ेगा, इन मेढक मंडली पर, इंद्र की सेना पर पानी हमें डालना पड़ेगा, वो पानी की बुवाई होगी। जैसे खेतों में अनाज पाने के लिए पहले अनाज डाला जाता है, तब उससे कई गुना फसल हमें उपज करके पैदा होती है। अगर हम थोड़ा सा पानी इस इंद्र सेना पर, इस मेढक मंडली पर हम चढ़ा देंगे, तो भगवान खुश होकर के इससे कई गुना पानी हमारी धरती को देंगे, हम लोगों की प्यास बुझाएंगे। यह है बुवाई। यह पानी अगर हम गली में बोएंगे, तो सारे शहर हम इन सिर्फ मेढक मंडली पर डाल रहे हैं, इंद्र की सेना पर डाल रहे हैं, तो ये पानी अगर हम थोड़ी सा बोएंगे, तो भगवान खुश होकर के सारे शहर को, कस्बा को, गांव, पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी बोते हैं, समझो हम ये मानते हैं अपने मन में कि हम पानी रूपी बीज है बो रहे, तो पानी हमें लौट करके मिलेगा। अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, खुद देने की प्रवृत्ति इंसान के अंदर आनी चाहिए, तब देवता तुम्हें 4 गुना करके, 8 गुना करके लौटाएंगे। यह तो हर आदमी का आचरण होना चाहिए। दान की प्रवृत्ति सबके मन में होनी चाहिए, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा,
जीजी समझा रहे धर्मवीर भारती जी को कि यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसा प्रजा चाहती है वैसा राजा को होना चाहिए। यही तो गांधी महाराज हमारे राष्ट्रपिता कह गए हैं, महात्मा गांधी जी। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका है। अच्छा, जो जीजी है ना, जो इसको धर्मवीर भारती जी को इतना स्नेह करती है, उनका एक जो बड़ा लड़का है वो राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता करता है, उसमें भागीदारी करता है अपनी। तो क्या बता रहे, जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका है। तब से जीजी हमेशा कोई भी बात उठती हो गांधी महाराज का उदाहरण देना शुरू कर देती हैं। गांधी महाराज की बात अक्सर वो कहने लगती हैं। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। 50 साल हो गए जब धर्मवीर भारती जी ने उस पाठ को लिखा होगा, तब वो तुलना कर रहे उस समय की जब जीजी ने समझाया होगा, कब किया होगा, कितने वर्ष देश के आंदोलन को समाप्त हुए हो गए। तो इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए हैं, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है वो बात, ज्यों की त्यों मेरे मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोड़ जाती हैं, वो पुराने समय में मन चला जाता है। हम आज देश के लिए करते क्या हैं, हम लोग क्या करते हैं देश के लिए, पहले के लोगों ने देश के लिए कितना कुछ किया, हम लोग क्या करते हैं। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं। लोग बाग मांग तो कर देते, हमें ऐसा चाहिए, वो चाहिए, हमारे समाज में राज्य में ये चीजें चाहिए। तो मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। देने की प्रवृत्ति इंसान के अंदर नहीं रह गई, सिर्फ लेने की, मांगने की प्रवृत्ति इंसान के अंदर आ गई। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है इंसान के लिए। सिर्फ हमारा स्वार्थ सिद्ध होता रहे, दूसरे का चाहे जैसा हो जाए, अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। अगर कोई थोड़ा सा खराब काम कर दिया तो बड़ी हंसी लेकर के चटकारे मार मार करके उसकी बातें करते हैं। पर क्या कभी हमने ये जांचा है, परखा है अपने स्तर पर, अपने दायरे में, क्या हम उसी भ्रष्टाचार के हम भी तो अंग नहीं है? जिस पर हम उंगली उठाते हैं, क्या वो गलती, वो कमी हम भी तो नहीं कर रहे हैं? तो उस भ्रष्टाचार के अंग हम भी तो नहीं बनते जा रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, बादल आसमान में आ जाते हैं, कभी कभी पानी भी झमाझम बरसता है। आज के समय में खूब काले मेघ आ जाते हैं, पानी भी खूब बरसता है झमाझम, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। इंसान की संतुष्टि का भाव इंसान के अंदर नहीं आ पाता। खूब पानी बरसता है, खूब फसल उपज जाती है, खूब धन संपत्ति इंसान के अंदर आ जाती, फिर भी सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ चाहिए। तो इंसान की गगरी आज फूटी की फूटी रह जाती है। उनके बैल प्यासे के प्यासे हो जाते हैं, रह जाते हैं। यानी कि मन की इच्छाएं पूरी कभी नहीं हो पाती है इंसान की, सब कुछ होते हुए भी। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति, ऐसा सोचते हैं धर्मवीर भारती जी आकर कि पहले तो वो स्थिति थी, वास्तविकता थी कि पानी की कमी थी। आज सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी, हर चीज होते हुए भी, सब प्रकार की सुविधा संपन्न होते हुए भी इंसान की ये स्थिति है कि उसके अंदर अभी तक संतुष्टि का भाव नहीं आ पाया। तो अभी आपने ये पाठ सुना, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हम बता दें। अगर बोर्ड की परीक्षा में आपसे पूछे जाए तो कैसे लिखोगे? जैसे पहला प्रश्न इसमें आया, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आप बोर्ड के पेपर में लिख सकते हो। जो लोग उनके नंग धड़ंग रूप को देखते, उनकी उछल कूद को देखते, इसके कारण शोर शराबे और गली में होने वाले कीचड़ों से चिढ़ते थे। ये लड़के बेकार आ गए, पानी गंदा करवाते हैं, कीचड़ रास्तों में करवाते हैं, वे उन्हें मेढक मंडली कह करके पुकारते थे। जिस प्रकार मेढक उछल कूद करते हैं कीचड़ में, प्रसन्न रहते हैं, वैसे वो लड़के खुश रहते थे, इसलिए उनको मेढक मंडली कहते थे कुछ लोग। उसी प्रकार ये बच्चे भी उछल कूद करते हैं, पानी गिरने पर प्रसन्न होते हैं, उनका इसी समानता के कारण लोग बाग उनको मेढक मंडली कहते थे। अच्छा, अब इंद्र की सेना क्यों कहते थे? हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसमें ऐसी मान्यता है कि वर्षा इंद्र के प्रभाव से होती है, यानी कि बरसात के स्वामी, बरसाने वाले स्वामी इंद्र हैं, तो उनके प्रभाव से होती है। और बादल वर्षा लाने वाली इंद्र की सेना है। इंद्र की सेना ही बादलों को लाती है, आसमान में झमाझम वर्षा कराती है। तो किशोरावस्था के बच्चों की टोली कीचड़ में लथपथ होकर वर्षा के लिए बादलों की पुकार करती थी। इसी आधार पर समाज के कुछ लोग उनको इंद्र सेना कहकर के पुकारते थे। अच्छा, अगर पेपर में यह प्रश्न पूछा जाए, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया, कि पानी फेंकना सही है, ये जीजी ने किस तरह के सही ठहराया?
तो क्या लिख सकते हो आप लोग? जीजी ने बताया कि जिस तरह किसान खेतों में फसल पाने के लिए उसमें पहले कई गुना बीज बोता है, काफी बीज बोता है, एक तरह से वह अपने पास से कुछ बीज पहले खेतों में फेंकता है बुवाई के लिए, उसी प्रकार हम अपने घर का पानी इन बच्चों की टोली पर फेंकते हैं। इस तरह हम गलियों में पानी के बीज बो रहे हैं, पानी रूपी बीज को बो रहे हैं, तो भगवान खुश होकर के बरसात में हमें बरसात कराएगा, यानी कि वर्षा रूपी फसल बादलों में छा जाएगी और बरसना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगला प्रश्न, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? इसका आशय क्या है? गुड़धानी की मांग क्यों हो रही? इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो कि बच्चों की टोली मिलकर एक स्वर में बादलों को पुकार लगाती थी। एक स्वर में सभी बच्चे मिल जाते थे, पुकार लगाया करते थे कि हे बादलों पानी दो, गुड़धानी दो। बादल बरसेंगे तो क्या है गुड़धानी? अगर बादल बरसेंगे, बरसात होगी, पानी बरसेगा तो सूखे खेतों को पानी मिलेगा, खेतों में चने गेहूं की फसल उगेगी तथा पहले से उगी गन्ने की फसल को जीवन दान मिल जाएगा। इस तरह फसलों के तैयार होने पर गुड़ और चने से गुड़धानी बन सकेगी हमारी। गुड़धानी का प्राप्त होना और न होना वर्षा पर ही निर्भर है कि गुड़धानी हमें मिल पाएगी, अच्छी फसल हमारी उपज पाएगी कि नहीं, ये बरसात पर ही आधारित है, वर्षा पर ही निर्भर है। इसलिए इंद्र सेना द्वारा पानी के साथ गुड़धानी की मांग भी की जा रही है कि पानी बरसाए और अच्छी हमारी फसल हो, जिससे हम गुड़धानी बना करके खा सकें, ताकि वर्षा ऋतु में मजे से गुड़धानी का हम लोग आनंद ले सकें। अच्छा, अगला प्रश्न, गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखातिब की गई है? क्या है ये बैलों का प्यासा रहना? तो ये एक लोक प्रचलित धारणा है कि बैल के पानी पी लेने पर खाद्यान्न भंडार भर जाते हैं। अगर बैल पानी पीते हैं तो खाद्यान्न भर जाते हैं। इंद्र सेना बादलों से प्यासे बैलों की दुहाई देते हैं, आपके बैल प्यासे हैं, ताकि बरसात होने पर प्यासे बैलों की प्यास बुझ सके। जो बैल प्यासे हैं काफी समय से, उनकी प्यास बुझ सके और खाद्यान्न भंडार हमारे किसानों के, कृषकों के भर सकें। बैल यहाँ पर खेती का प्रतीकार्थ भी हो सकता है। खेती यानी कि उपज नहीं हो पा रही, पानी बरसेगा तो धरती में नमी आएगी, बरसात होगी तो फसल अच्छी उपजेगी। वर्षा के अभाव में खेत सूखकर पत्थर हो गए हैं, वर्षा हो तो इनमें हरियाली लौट सकेगी हमारे खेतों पर, और इनके साथ ही मनुष्य के जीवन में भी खुशहाली लौट करके आ जाएगी। यही कारण है कि इंद्र सेना इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात मुखातिब करते हैं। तो ऐसे काफी प्रश्न हैं आपको समझ में ये पाठ आया होगा। आशा है इस पाठ को ध्यान से सुनना है, इस वीडियो को ध्यान सुनना है और क्वेश्चन आंसर को भी याद करना है। इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।